आसन पर विराजित विघ्नहर्ता गणेश जी के चरणों में श्वेतार्क पुष्प दुर्वा सहित अर्पण है। वंदन है, वंदन है, वंदन है। परम आदरणीय श्रमिक कृषक जन, हृदय से अभिनंदन अभिवंदन करते हुए आप सबों के संग होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। श्रेष्ठ जनों के हृदय से प्रफुल्लित हार्दिक शुभकामनाओं की कामना करते हुए वंदन है। अनुजों के लिए इस ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाले सभी शुभ तत्व मिले। प्रथमतः प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि प्राकृतिक संसाधन धरती के जरिए हम सबों का जीविकोपार्जन वृत्ति है। प्राकृतिक संसाधन के अंदर बंधते हुए भी स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत होता है। द्वितीयतः अपार दुखों को सहन करते अपना विचार व्यक्त करने का समय नहीं खोना चाहता हूँ। आदरणीय धरती धर्म स्नेही जनों से दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के बाद से ही श्रमिक कृषकों के हितार्थ, आर्थिक हितार्थ समान रूप से भरण पोषण के लिए संवैधानिक अधिकार मिल जाना चाहिए था। नीति निर्धारण करता श्रमिक कृषकों की उपेक्षा करते आ रहे हैं। मित्रों, देश के संविधान अंतर्गत भरण पोषण की नीति छल प्रपंच से पूर्ण होने से श्रमिक कृषकों का जीवन धरती में ही धंसते चले जाना जैसी व्यवस्था सृजन होता रहा। अधिकार की जगह आंशिक अनुदान पर जीवन जीने को बाध्यकारी शोषणकारी व्यवस्था की ही सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों के आचरण से स्पष्ट है कि श्रमिक कृषकों के राजनीतिक संगठन के न रहने से श्रमिक कृषकों का आर्थिक शोषण जारी रहेगा। मित्रों, आयात निर्यात नीति कुनीति के कारण श्रमिक कृषकों का शोषण किया जाता रहा। किसी कार्य में आर्थिक असहयोग जैसा नीति जो कृषि उत्पादों की माध्यम से रोजगारों की कमी बना रहा। कुप्रबंधन के कारण श्रमिक कृषक आर्थिक तंगी से आत्महत्या भी करते आ रहे हैं। मित्रों, फसल उत्पादों की क्षतिपूर्ति की उचित व्यवस्था के अभाव में श्रमिक कृषक धरती पर कार्यरत धरती में ही धंसती रही। अभी तक कोई नहीं खींचनहार, अभी तक कोई नहीं खींचनहार, प्रभु जी क्यों नहीं खींचनहार। मित्रों, कृषि पर आधारित धरती धर्म के उत्थान के लिए आर्थिक लड़ाई लड़नी ही होगी, जो राज्य सत्ता के बगैर संभव नहीं है। मित्रों, श्रमिक कृषकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए समय समय से आवश्यक संवैधानिक अधिकार की आवश्यकता रहेगी ही। जो सस्ती राजनीति करने वाले दलों के बस की बात नहीं है। मित्रों, श्रमिक कृषकों के उत्थान के लिए स्वामीनाथन आयोग की प्रस्तुत प्रतिवेदन को भी सभी सरकारों द्वारा ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया गया। मित्रों,
राजसत्ता के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं। राजसत्ता के लिए नहीं, श्रमिक कृषक के लिए राजनीति की आवश्यकता है। मित्रों, श्रमिक कृषकों के आर्थिक उत्थान के लिए बड़ी आयोजन का क्रियान्वयन होता रहा, फिर भी श्रमिक कृषकों के घर पर खर की जगह पन्नी भी छत पर रखने की सामर्थ्य नहीं हो सका। श्रमिक कृषकों के उत्तराधिकारियों की शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण उचित कुप्रभावित है। आर्थिक भरण के लिए केंद्रीय सरकार में कर्मचारियों का जो वेतन निश्चित हुआ करता है, वही वेतन का यानी 365 दिनों की कुल राशि का दैनिक अंश श्रमिक कृषकों की दैनिक पारिश्रमिक होनी चाहिए। फसलों पर पूर्ण लागत राशि का 2 गुना फसलों की उत्पाद का मूल्य निश्चित होना चाहिए, जिससे कृषकों की आर्थिक आय बना रहे। फसल उत्पादों की विक्रय व्यवस्था संवैधानिक तौर पर सुनिश्चित रहे। उत्पादन का 100% विक्रय निश्चित रहे, क्योंकि पारिश्रमिक अन्य पूंजीगत लागत की क्षति का रक्षा हो पाए। दान अनुदान से किसी लागत को कम करने की कुचाल को भी किसी क्षेत्र से बाहर रखा जाए। आर्थिक प्रवाह व शांति व्यवस्था भी आवश्यक तत्व के रूप में है। भूमि विवाद समस्या कृषकों की नहीं झेलना पड़े। प्राकृतिक संसाधनों की दोहन व्यवस्था समुचित बना रहे। मित्रों, उपरोक्त कथनों के साथ राजनीतिक दलों के रूप में कृषक दल की स्थापना में तन मन धन के साथ श्रमिक कृषकों की अपना भारतीय लोकतंत्र, अपना अधिकार, अपनों के लिए मतदान तब होगा अपनी सरकार अन्य दलों से नाता तोड़ो, कृषक दलों से नाता जोड़ो। संयोजक रामपुकार ठाकुर।